brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। इस वक्त भारतीय क्रिकेट का बर्निंग टॉपिक कहें, सनसनीखेज टॉपिक कहें, पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आई और आज सवाल यह है कि क्या वाकई विराट कोहली भी रिटायर हो रहे हैं? क्या वो इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं? इससे भारतीय क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? और जो खबरें आप सुन रहे हैं कि विराट को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मानेंगे? क्या वो वाकई में अपने रिटायरमेंट के फैसले को थोड़ा टाल के इंग्लैंड जाना चाहेंगे? अब सवाल यह है कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के लिए क्या है, इस दौरे के लिए क्या है। मेरे साथ शरीफा जी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। और शरीफा जी, आई एम श्योर आप भी बहुत हैरान हुए होंगे जब आपने ये सुना होगा कि अचानक से विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं उसे जानता हूं, उसके किरदार को जानता हूं। जो आदमी अपने पिता के संस्कार को छोड़ के दिल्ली के लिए आके 90 रन बना के वहीं रह सकता है, वो भारतवर्ष के लिए कोई भी त्याग कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके साथ कोई तालमेल हो, उसके साथ मुझे लगता है थोड़ा संपर्क होना चाहिए, और कोई आश्वासन अगर छोटा मोटा हो तो वो देश से बड़ा नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि विराट कोहली इन परिस्थितियों में अनिवार्य है इंग्लैंड में, क्योंकि वो बहुत ही कड़ा इम्तिहान होने वाला है। जितना कड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। और बुद्धिमान आदमी तीर छोड़ने से पहले निशाना साधता है। अगर बादल होना तो जामा पहनता है। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिवेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग रादर देन रिपेंटिंग एंड रिपेयरिंग, ब्रदर। तो मैं क्यों मानता हूं, अब सवाल इसमें आए कि कोहली के जाने से क्या फायदे होने वाले हैं। नंबर एक, के रोहित के जाने के बाद अनुभव की बहुत कमी है, और इसका प्रमाण मैं देता हूं तुम्हें कि आप अगर कप्तान गिल को बनाते हैं, मैं गिल के लिए हूं हमेशा। आई थिंक इज अ फ्यूचर, जैसे कहते हैं ना एफडीआर की तरह एनकैश कर सकते हो, लेकिन गिल का सब कॉन्टिनेंट के बाहर अगर रिकॉर्ड देखिए तो 25 की औसत है, 2 50 है, एक भी 100 नहीं है। वो फिर उनके बाद अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है तो वो केएल राहुल है। केएल राहुल घर में हिंदुस्तान में एक ही 100 है, बाहर 800 है, और उनकी जो औसत भी है करीब करीब 34 की है। उसके बाद उनसे भी ऊपर ऋषभ पंत का जिगरा, उनका एटीट्यूड, विदेशों में अगर आप साउथ अफ्रीका ले, इंग्लैंड ले, ऑस्ट्रेलिया, वहां उन्होंने 100 बनाए हैं, और उनका सब कॉन्टिनेंट के बाहर रिकॉर्ड जो है वो 36 की औसत वाला है। अब आ जाओ विराट कोहली के ऊपर, 1400 है बाहर आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड में 2018 में 600 रन थे एट एन एवरेज ऑफ 60, और सब कॉन्टिनेंट के बाहर एवरेज 41 और 14 सैकड़े बनाने वाला बंदा जब नंबर 4 पे खेलेगा, और पिछले करीब करीब 35-36 साल से 4 नंबर पे तेंदुलकर या विराट कोहली को देख रहे हो आप, समझे? जब वो 4 खेलेगा ना तो वो ब्रिज बनेगा ऊपर और नीचे के इनएक्सपीरियंस से। अगर विराट कोहली की वॉइड आप भरना चाहोगे ना तो ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। विराट कोहली के साथ एक अलग सी टीम, मैच विनिंग टीम निकलती है। विराट कोहली के बगैर एक बचने वाली टीम, आप अपनी बैटिंग को लंबी करते रहोगे, बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, और उससे जब बैलेंस अस्त व्यस्त होता है, आपने आईपीएल में देखा है, और ये टेस्ट क्रिकेट है, दया शून्य है। यहां अगर आपकी कोई कमजोरी है वार वहीं पे होगा। और पहला सीजन इंग्लैंड में, विच इज द टफेस्ट कंडीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट ऑल टुगेदर, हवा में अवरोध, स्विंग, और पड़ के नमी वाली विकेटें, ग्रीन टॉप्स, वो लैटरल मूवमेंट। तो भाई विराट कोहली के आने से आप क्या कर सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मैं तुम्हें वो समझा देता हूं। नहीं भाई, सवाल ये भी है ना, नहीं हम इंपॉर्टेंस तो विराट की, मतलब मैं तो मानता ही हूं कि आपके रहाणे नहीं है, पुजारा नहीं है, मैं बैटिंग की सिर्फ बात कर रहा हूं। आज रोहित शर्मा भी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली भी इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं, सो आई नो, ये मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि इंग्लैंड दौरे पर भारत की टीम गई हो और इतनी गैर तजुर्बेकार गई हो। सवाल यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने विराट की बात की, अनफॉर्चुनेट उन्होंने कहा, आपने कहा कि उनके पिताजी की डेथ के बावजूद वो दिल्ली के लिए खेले और वो देश के लिए खेलेंगे। साथ में आपने ये भी कहा कि उनके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, या फिर आप ये मानते हैं कि इस वक्त वो मोटिवेशन की बात, बिकॉज 10,000 रनों से 700 कुछ रन पीछे हैं, और 10,000 रन पाजी एक पैमाना है टेस्ट क्रिकेट में ग्रेटनेस का, तो कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? देखो, मुझे नहीं लगता कि वो माइलस्टोन के लिए खेलता है, मुझे लगता है वो टीम को जिताने के लिए खेलता है। यद्यपि आज भी
कोई जिम्मेदार आदमी बोर्ड से और सबकी इज्जत करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई गुरूर है। जी कोई उनसे कहे कि भैया तुम्हें देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें देश के लिए ये करना है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 200% उसके किरदार में है भाई। वो मतलब कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अगर तुम विराट कोहली को खिलाते हो, मैं तुम्हें 11 बनाता हूं, 11 बनाता हूं, बनाइए तुम भाई। देखो उस 11 की ताकत देखो। आप मतलब आप बना रहे हैं अभी पहले टेस्ट मैच की बेस्ट 11, बेस्ट एज्यूमिंग कि हाँ। विराट रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे और बिल्कुल। इंग्लैंड दौरे पे जाएंगे। चलिए। बिल्कुल। और फिर तुम विराट के बिना बना के देखना, सब कुछ हिल जाएगा ग्रुप, हर बिल्कुल, जगह पे I एक agree समझौता with you। करोगे और तुम्हें यही नहीं पता होगा कि एस्टेब्लिश किसको कहां पे करना है, ये यही नहीं समझ आई। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो ब्रिज नंबर 4 के ऊपर जो खड़ा है। और विराट कोहली के साथ जो मैं 11 बना के दूंगा ना, वो ये नहीं है कि इंग्लैंड में बच के आएगी, वो इंग्लैंड में जीतने की भी क्षमता रखती है। क्योंकि इंग्लैंड में आप अगर उन पे दबाव डालोगे कि वो हरी विकेटें ना दें, क्योंकि आपको स्पिनिंग विकेटें नहीं देने वाले, यहां जैसी विकेटें नहीं, आईपीएल की तरह दूर से खेल दिया आपने ताड़ करके। वो चाहेंगे कि आपकी जो कमजोरी है वो हल्की सी ग्रीन टॉप विकेट हो जिसपे सीम मूवमेंट हो, वैसी विकेटें दें। मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर आप 4 सीमर खिलाओ, बुमराह साहब सरदार बनाओ, और उनके ऊपर जो वेट है ना, फिर कहते हो बैक खराब हो गई, ये हो गई, वो 3 बॉलर होते हैं जब, और उनमें से भी एक को आप रोटेट करते रहते हो, तब होता है। अगर आप जी 4 सीमर खिलाएं गुरु, बुमराह साहब के साथ आउट एंड 3 आउट फास्ट बॉलर, 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स जो विकेट लेने की क्षमता रखते हो, अर्शदीप सिंह एक, नंबर 2 डीएसपी सिराज, नंबर 3 शमी। और शमी के बारे में मैं आपको कह दूं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं व्हाइट बॉल में बड़े एक्सपेंसिव रहे, गलत बात है। जब रेड बॉल आती है ना, सीम प्रोट्रूड करती है उसकी, करीब करीब सूत ऊपर होती है सीम, और वो हमेशा रहती है। जब सीम हिट करता है ना शमी, तो वो जो कांटा बदलती है 6 इंच, वो ज्यादा दिक्कत देता है जो हवा में स्विंग होती है। इसलिए एज अ रेड बॉल बॉलर ही इज अ मैच विनर आउट एंड आउट, समझे। ड्यूक्स का बॉल है ऊपर से पाजी, ड्यूक्स हाँ, का बॉल तो नया क्या पुराना क्या सारा दिन हिलता रहना है। बिल्कुल। और अगर आप इनमें से किसी को एक को ड्रॉप करते हो, प्रसीद को लेके आ सकते हो, समझे कि नहीं। 5वां और ये आपको लेजर तब मिलता है जब आप कोहली को खिलाते हो। और मेरी टीम सुन लो, अगर इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और इनके साथ जडेजा एज अ स्पिनर, मैं जडेजा को लाऊंगा। 12 टेस्ट मैच है गुरु, 27 विकेटें हैं उस बंदे की, अनसंग हीरो है वो। बड़े लोग सोच रहे हैं नहीं जी स्पिन नहीं होगी वहां, ये नहीं, उस बंदे ने, अकेला बंदा है जिसने 12 टेस्ट मैचों में 27 विकेटें ली हैं। बहुत लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, और साथ में रन बनाए। तो मेरी टीम गुरु, अगर मैं विराट कोहली के साथ बनाता हूं तो साई सुदर्शन और जायसवाल। साई सुदर्शन से आप ओपन कराएंगे? बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकली करेक्ट मुझे नहीं लगता कि उससे तगड़ा खब्बा है कोई, जो मतलब जिसका सिर हमेशा टो पे रहता है, जो क्लोज टू द बॉडी खेलता है, जो दूर से खेलता ही नहीं है, और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट का मास्टर है, और जो फॉर्म में है। साई सुदर्शन, जायसवाल टू ओपन, नंबर 3 पे गिल, नंबर 3 पे गिल आप उन्हें वाइस कैप्टन बनाए। बिल्कुल, ही इज द फ्यूचर 100%। मैं छोटे से इंटरप्शन पाजी आपको, इफ यू डोंट माइंड। शुभमन गिल 101% कप्तान मैं ये कहूंगा बन चुके हैं, मतलब तो बस अनाउंसमेंट बाकी है। देखो, मैं फिर आनाकानी नहीं करूंगा, मैं तो एक विकल्प दे रहा हूं जो मुझे लगता है कि देखो, जब आदमी देश के प्रति ऐसा हो गया जीतना चाहता हो, और जब उसको लगता है, और मुझे नहीं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगता है हार जो है ना इतनी चुभती है, डिफीट इज नॉट बिटर इफ यू डोंट स्वॉलो इट, किसी से हलक से उतरती नहीं। और खास तौर पे जब आईपीएल खेलने के बाद सारे फॉर्म में हो तो वो उतरती नहीं। तो मैं जो कह रहा हूं उसका कोई कारण है, वो कारण तुम्हें मैंने आधा तो बता दिया, और आधा मैं टीम बता के बताता हूं। देखिए, ठीक है, साई सुदर्शन जायसवाल ओपन, नंबर 3 गिल, नंबर 4 कोहली, नंबर 5 राहुल, केएल राहुल। आपने बहुत स्पेयर टायर की तरह यूज किया है, जब डिफिकल्ट कंडीशन आती है कहते ओपन करो, ठीक है। उसको 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 सम्मान दीजिए। वो नंबर 5 पे आए, नंबर 6 ऋषभ पंत, ठीक है। नंबर 7 पे आगे जडेजा, और 4 फास्ट बॉलर, और 4 फास्ट बॉलर आउट रन आउट रेट नहीं खिलाना चाहते आप, नंबर 8 तक बैटिंग करना चाहते हो, तो भैया नीतीश रेड्डी को आप ले आओ और 3 फास्ट बॉलर खिला लो। ये दूसरा विकल्प भी है, समझे। लेकिन अगर आप कोहली को हटाते हो, फिर आपको ऊपर नीचे दोनों जगह आप कहोगे यार केएल राहुल ऊपर जाए, साई सुदर्शन नहीं खिलाएंगे, यार हमें अनुभव चाहिए ऊपर। आप राहुल को ऊपर खिलाओगे, राहुल के साथ आप जायसवाल को खिलाओगे, फिर नंबर 7 पे आप कहोगे नीतीश रेड्डी खेले। नीतीश रेड्डी जो खेलते हैं, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, और ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद रन नहीं है,
उसके बाद रन वो भी छोड़ दो, मैं कहता हूं एज अ बॉलर क्या वो 5 विकेट का स्पेल ले सकते हैं इंग्लैंड में? मुश्किल होगा। फिर मतलब जो मैं कहता हूं ना कि आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको बिल्कुल। बिट्स एंड पीसेस नहीं चाहिए, तभी आप टेस्ट मैच फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। द कोलैप्स ऑफ अ टीम्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम, बिखरता है विद द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, इट स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। तो आप वो कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं करते तो फिर आपके पास विकल्प ही विकल्प है भाई। फिर आप चाहे नीतीश रेड्डी को खिलाएं, चाहे आप कुलदीप को ले आए, समझे नहीं? और आप अगर स्पेयर्स में रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं श्रेयस अय्यर इज अ वंडरफुल ऑप्शन भाई। अगर आप नए बंदों में से लेना चाहते हैं तो आप करुण नायर ले सकते हैं, रहाणे ले सकते हैं, समझे? तो ये, और सेकंड विकेट कीपर आप ध्रुव जुरेल को लेंगे, क्योंकि केएल राहुल इज नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर बॉस। उसको जबरदस्ती नहीं करा सकते भाई। बन के चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेंगे, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यू विल नीड अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। और उसके बाद आप रिजर्व में आप फास्ट बॉलर्स भी ले जाते हो, आप वॉशिंगटन सुंदर को भी ले जाते हो, अगर 16 में ले जाना चाहो वहां भी ले जा सकते हो। तो वो आपकी ऑप्शन आपके पास पूरी तरह से वो है। लेकिन कोहली एक ऐसा पुल है, एक ऐसा ब्रिज है जो टीम को संतुलन देता है, आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने की इजाजत देता है। और अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, हियर इज द कैच, 4 फास्ट बॉलर जबरदस्त आग उगलने वाले, विकेट लेने वाले खिलाते हो, मैं कहता हूं द इंग्लिश विल नॉट डेयर टू गिव यू द पिचेस व्हिच दे थिंक आर डेट्रीमेंटल टू योर साइकी। वो सही बात है। और उसमें खरीद, क्या होगा पाजी, आपको 300 रन वाली बैटिंग चाहिए कम से कम। आप ये कह रहे हैं कि आप देखो, आप इंडिया भी डालेगा, आप जैसी भी, और इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में भी वैसे देखा जाए तो उनकी भी ट्रांजिशन ही चल रही है बैट्समैन में। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बॉलिंग रहती है, एंड कंसिडरिंग कि आप जून जहां ठंड होती है और हेडिंगले जहां पे सीमिंग ट्रैक है, आप वहां से शुरू करते हो, तो भाई 300 पौने 300 वाले, बट सवाल आ जाता है 300 पौने 300 रन कैसे बनाने हैं? एम आई राइट पाजी? एब्सोल्युटली। और फिर जो तुम्हारे 4 फास्ट बॉलर है ना बुमराह जी के साथ, वो दुगने तिगने। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरह 160 में लुढ़क जाओगे, 150 में लुढ़क जाओगे और दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो फिर बुमराह साहब की बैक के ऊपर भी लोड है। फिर आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, मतलब छोटी छोटी चीजों से पूर्णता मिलती है, लेकिन पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं, आपको पूर्ण होकर लड़ना पड़ेगा, शेर की तरह पूरी ताकत लगा के कार्य करना पड़ेगा, तब आप जीतने की सोच सकते हो। इफ आई एम एट द सन आई माइट हिट द मून, बट इफ आई एम एट द टॉप ऑफ द ट्री आई विल नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। ये मोस्ट फेलियर्स स्टेम फ्रॉम एमिंग टू लो। वो एम उस वक्त लो होता है जब आप टीम के कैरेक्टर, उसकी कॉम्पोजिशन के साथ समझौते करते हो। मैं पाजी विराट कोहली पे ही वापस जाता हूं, बिकॉज आपने किस, आप अगेन ऑस्ट्रेलिया का दौरा रोहित और विराट दोनों के लिए अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, एक एक्सटेंशन चलती रही। रोहित का तो मुझे लग रहा था उस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोहित का मुझे लग रहा था, हालांकि आपने कहा था कि अगर रोहित को कप्तान के तौर पर आप इंग्लैंड जरूर लेकर जाओ, उनके तजुर्बे को इस्तेमाल करो, बिकॉज इंग्लैंड जो भी है एक नए कप्तान के लिए आसान नहीं होगा। वहां पर पाजी अब ध्यान से, दूसरा ये भी एक ऑप्शन था कि क्या हम एक सीरीज या कुछ महीने विराट को कप्तानी दे देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट ने ऑफिशियली आके नहीं बोला है, ये सुनी सुनाई बातें हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये कहा गया था कि भाई शायद विराट ने ये इच्छा जाहिर की है कुछ लोगों को कि भाई आई कैन टेक केयर इन द इंटरिम, जैसे मे बी अनिल कुंबले का साथ हुआ था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कप्तानी, आई वैसे डाउट कि मतलब कप्तानी के कारण हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि विराट ने कहा होगा बस मुझे टेस्ट क्रिकेट और नहीं खेलनी, बिकॉज वो लाल बॉल से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। देखिए वो ऑस्ट्रेलिया में ही कह रहे थे, ऐसा नहीं है। कई बार इंसान को लगता है यार जो मेरी काबिलियत है ना, मैं उसके अनुसार नहीं खेल रहा हूं, कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। लेकिन ऐसा अनमोल हीरा कोई बार बार तो नहीं मिलेगा ना, हर सावन में तो थोड़ा ना ऐसा फूल खिल जाएगा। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर जाके चमन में पैदा होता है दीदावर विराट कोहली जैसा गुरु। तो ये तो कोई है। अब तुमने कहा, पहली चीज मैं आंसर करूंगा, तुमने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया में उसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, तो फिर किसका अच्छा था गुरु? किसी का भी नहीं था। फिर मैं कह रहा हूं उसने तो फिर 100 बनाया एक, राइट? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब वो चाहता है कि मेरा फॉर्म वैसा होना चाहिए जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में 400 बनाए थे, उसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। इंग्लैंड में मैंने 600 रन बनाए थे भाई, और वहां पे मैं 60 की औसत से 2018 में खेला था। भैया वही खेला ना, और तो कोई नहीं ना। तो उसी के पास वो अनुभव है ना, उसी के पास वो 1400 है ना, उसी के पास वो 41 की औसत है,
व्हेन यू लीव आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट, देखिए आप हिंदुस्तान में जितने मर्जी रन बना लीजिए गुरु, जितने मर्जी, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख, इज्जत तभी बनती है जब आप विदेशों में जाके रन बनाते हैं। और विदेशों में भी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, राइट, ऑस्ट्रेलिया, राइट, वेस्ट इंडीज भी अब थोड़ा सा मतलब चल जाता है। तो इस मापदंड पे आपको विराट कोहली से बेहतर जो शिप का रडर है ना, वो कोई नहीं मिलेगा। एंड रडरलेस शिप लेके जाओगे, ये सोच के जाओगे कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, करो प्रिपेयर यार। अगर आप फ्यूचर की सोच रहे हो तो इंडिया से शुरू करो ना। जब जब भारत आ जाएंगे, 2-3 सीरीज इंडिया में होंगी, फिर आपको कोई आसान सीरीज होगी, वो 6-7 महीने आप दो। अब आप 6 महीने टेस्ट मैच खेले नहीं हो, 6 महीने बाद आप आईपीएल खेले हो। आईपीएल के मापदंड से आप कप्तान बना के किसी को कहोगे जाके वहां इंग्लैंड में पछा कर, फिर आप औंधे मुंह गिरोगे। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि गुरु, जब बादल देखता है ना चतुर आदमी, वो जामा पहनता है। तो यू शुड बी प्रिवेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग, और उसमें ये सब कुछ सही बैठता है, सही बैठता है। नहीं, अगर आप विराट कोहली को नहीं खिलाते, अब आप विराट कोहली को ना खिलाओ, फिर आप केएल राहुल को कहोगे ओपन करो, फिर आप जडेजा के बाद नीतीश रेड्डी को लाओगे, हो सकता है आप 2 स्पिनर खिलाओगे, समझे? फिर आप कहोगे आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, मैं अब तुम्हारी दूसरी चीज पे आता हूं। मेरा पहला विकल्प कप्तानी का बुमराह साहब है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरते हो, वहां ठंड है। पहली बात तो गर्मी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरह कि आप पसीनो पसीनी होते हो, आपको क्रैम्प्स आएंगे, ये होगा वो होगा, नहीं। ठंडी कंडीशंस है, बंदे की एनर्जी प्रिजर्व रहती है, ठीक है। फिर आप बुमराह साहब को 3 या 4 ओवर का स्पेल कराएं, दूसरे 3 सहयोगी शेर खड़े हैं, जिस तरह वेस्टइंडीज में होता था कि भैया रिलेंटलेस प्रेशर है, 2 भी पैक में, 2 भी, वसीम बकार भी, हम तीसरा बंदा देखते थे, यार तीसरा बंदा, या 4 फास्ट बॉलर होंगे और चारों एक से बढ़ के एक, और बुमराह उनके लीडर, तो फिर उनकी बैक पे वेट नहीं है, और वो ही विल लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग। हाँ, अगर आप बुमराह साहब को नहीं देना चाहते कि हम उनकी बैक के बारे में वरीड है, देन मेक विराट कोहली एज द स्टॉप कैप्टन, व्हिच इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। विराट कोहली, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो और जबरदस्त तरीके से, और जब वापस आए अपने आप को अपने आप कहेगा यार गिल ले भैया खुले। और अगर आप पहले भी देखें, भारतीय टीम जितनी रोहित ने बनाई है उतनी विराट ने भी बनाई है। ये फास्ट बॉलर्स का दौर तब आया था जब विराट कोहली कप्तान बने थे, तो वो टीम बिल्डिंग में उसका बड़ा तगड़ा योगदान रहा है, बहुत से लोग भूल जाते हैं, राइट, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सार है कि विराट कोहली एट द मोमेंट, आई एम नॉट सेइंग इंडिस्पेंसिबल, क्योंकि सिलेक्टर्स के लिए मान सम्मान रखना बड़ा जरूरी है, तो सिलेक्टर्स माइट थिंक सम, उनके बीच में कुछ संपर्क हुआ हो। हम भारतवर्ष के हितैषी हैं, हम इंडियन क्रिकेट के हितैषी हैं, और बीसीसीआई बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हम सहयोगी प्रक्रिया में ये कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो आत्मा को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं है, और भीतर जो न्यायाधीश है ना, वो परमात्मा का स्वरूप है बॉस। ऑलराइट, थैंक यू पाजी। मैं एक चीज और, बिकॉज हर क्रिकेटर इस दौर से गुजरता है। आई नो 32 पे लगता है कि ये 8 साल खेल सकता है, फिर 34 पे लगता है 6 साल खेल सकता है, अचानक से ये 36 के करीब उम्र आते ही ना, शायद किसी की फिटनेस, किसी की मोटिवेशन। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या फिटनेस की तो कोई कमी नहीं है विराट की, मतलब फिटनेस तो आज उनकी, लोग कहते हैं 4-4 साल खेलने वाली है। हुआ क्या होगा? बिकॉज सचिन तेंदुलकर, मैं विराट की आज की उम्र लेता हूं 36.5 साल, जहां पर वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, 36.5 साल के बाद सचिन तेंदुलकर ने 9 टेस्ट सेंचुरीज बनाई है और 6 वनडे 100 भी बनाए थे। सो मैं ये आपसे कंपैरिजन कहें, डिफरेंस कहें, ये जानना चाहता हूं कि मतलब व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम राइट नाउ, मैं उनकी सोच के लिहाज से, तो आप ही समझ सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं। देखिए, आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से होता है। संपर्क नहीं रहता, संदेह पैदा होता है। संपर्क रखें, आदर मान सम्मान थोड़ा सा दें, और ये कहें कि भैया देश में तेरी जरूरत है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जितना मैं जानता हूं, जो बंदा दिल्ली के लिए अपने फादर की डेथ को मतलब पल में भुला सकता है, और मुझे पता नहीं था गुरु, मैं 2 महीने मुझे सुर्त नहीं थी, मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो वो भैया देश के लिए क्यों नहीं लड़ जाएगा, क्यों नहीं अड़ जाएगा? ये बिल्कुल, मतलब कई बार छोटी छोटी चीजों से ना बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटे से छिद्र से बड़े जहाज डूब जाते हैं। जहां संग्राम हो,
ऐसा जहां हार जीत परिणाम हो, वो बड़ा संजीदगी से लड़ने वाला संग्राम है गुरु। वहां इज्जत दांव पे लगी होती है। तो मुझे लगता है कि उससे बात करनी चाहिए देश के हित में। जो देश के हित में है ना, वो सबसे सर्वप्रिय है, वही सर्वोच्च भावना है। और मुझे लगता है इन हालातों में उससे बात करके उसे ये कहना चाहिए कि भाई तेरी जरूरत है। एक बार ये कह दिया ना तेरी जरूरत है देश को, बात भूल जाओ। विराट कोहली कहेगा मैं आई एम अवेलेबल सर। थैंक यू गुरु। थैंक यू भाई। आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? मैं आपका कह रहा हूं यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? चल नहीं रहा, अरबी घोड़े की तरह दौड़ रहा है। हफ्ते में चलिए एक हफ्ते में थैंक यू वेरी मच पाजी, एक बार फिर। हाँ जी, एक हफ्ते में 38,000 से 40,000 सब्सक्राइबर हो गए। इसी तरह चलता रहूंगा गुरु, लोगों में नहीं खुशियां पाजी बांटते नहीं, आपके होने चाहिए 5 लाख। आपके होने चाहिए इस वक्त 1 लाख और 5 लाख और 1 मिलियन। और स्पोर्ट्स तक पर आप आते ही रहते हैं। मैं स्पोर्ट्स तक के सब देखो, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, शहरी पाजी के यूट्यूब चैनल को फटाफट आज ही आज प्लीज यार इज्जत रख लेना। आप ऐसा है सब कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा है कि वक्त के कच्चे केले को भी पका देता है गुरु। अभी तो हफ्ता है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं शुरू हुआ। ट्रेलर 1-1.5 महीने में शुरू हुआ। तुम फिल्म देखना छोटे भाई, तेरी दुआओं से सब कुछ सही होगा। खटैक। थैंक यू वेरी मच पाजी, थैंक यू पाजी, थैंक यू। लव यू लव यू। तो शहरी पाजी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, नवजोत सिंह सिद्धू। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये मान सम्मान की बात भी आती है और कभी कभी कम्युनिकेशन गैप भी होता है। मैं खुद ये हैरान था, बल्कि मैं भी शॉक था यार जब हमने ये बातें सुनी कि विराट रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अभी आई डोंट थिंक उनका वो रिटायरमेंट का वक्त आया है, कम से कम इंग्लैंड द्वारा। लेकिन बात वही आ जाती है कि कौन उनसे क्या कह रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि थिंग्स में चेंज अगेन। वो भी विराट कोहली है, ठान लिया तो ठान लिया, बट आने वाले वक्त में देखते हैं कि और क्या चेंजेस होंगी। तो दोस्तों आप को अगर शहरी पाजी ने जो जो कहा, नवजोत सिंह सिद्धू जो जो कह रहे हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खबरें आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगी ही मिलेंगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।